हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लिए इक्वली अवेलेबल है। तो आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी आप रख लें एंड बची हुई को जाने दें। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में कुछ खास बातें, जिससे आपको रियलाइज़ हो कि ये रीडिंग आपकी है या किसी और की है। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड अपने पर्सन को, इस रिश्ते को विजुलाइज करें। फर्स्ट कार्ड है पोस्टपोनमेंट। आपके कनेक्शन में डिले और पोस्टपोनमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चीज़ें इतनी ज़्यादा डिले हो रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, और आपके पर्सन को भी इक्वली हो रही है। आपको लगता है कि अब आप बहुत वेट कर चुके हैं, कम से कम अब एटलीस्ट काम बन जाने चाहिए। आपको ये भी लगता है कि अगर अभी भी काम नहीं बने तो शायद कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन कभी ढंग से बात करते हैं और कभी नहीं करते। इन दिनों आप में से बहुत सारे लोग लेस कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में हैं। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों का नहीं हो रहा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। आप में से कई लोगों की लाइफ में, कई लोगों के होरोस्कोप में, कुंडली में राहु हैवी हो सकता है, जुपिटर वीक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके लव एंड रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ बन नहीं पा रही, और मैरिज हो या फिर रीयूनियन डिले और पोस्टपोन हो रहा है। 4, 22, 13 एंड 31, 3, 12, 21 एंड 30 ये इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप भी चुप हैं, आपके पर्सन भी चुप हैं, लेकिन स्टिल मन से आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दोनों मेडिटेशन में या फिर जब भी अकेले बैठते हैं उस दौरान एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे को विजुलाइज करते हैं। आप उनके लिए प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और हो सकता है आप में से कई लोग इस रिश्ते की और उनकी हीलिंग करा रहे हों या कर रहे हों। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको रीयूनाइट होने से, एक होने से या फिर आपकी मैरिज होने से आपको रोक रहे हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों ही अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस कनेक्शन में जो डिले हो रहा है, जो पोस्टपोनमेंट हो रही है, वो आप दोनों को खोखला कर रही है, बेजान कर रही है। आपके चेहरे की जैसे रौनक सी ही चली गई है, एंड आपको लगता है कि हे भगवान अब तो हो जाए, अगर अभी नहीं हुआ तो शायद फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कहीं और एंगेज्ड हो जाएंगे या फिर आपके पर्सन कहीं और एंगेज्ड हो जाएंगे, या फिर चीज़ें ऑलमोस्ट ओवर हो जाएंगी। कहते हैं अभी का काम लाख का, बाद का काम खाक का। ठीक है, तो आपको यही लगता है कि अगर अभी हो जाए तो लाख का है, और अगर बाद में और पोस्टपोन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोस्टपोन हो चुका है, तो खाक का बन जाएगा, राख का बन जाएगा, देन कुछ नहीं बचेगा सिवाय टेंशन और स्ट्रेस के। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके साइलेंस में भी आपके अंदर आपके पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़िक्र है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि उनका भी मन आपके बिना नहीं लगता है, लेकिन स्टिल चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जहाँ आप डिले और पोस्टपोनमेंट से परेशान हो, जहाँ आप प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस करके इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं आपके पर्सन का भी मन आपके बिना बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे कार्मिक लोग आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं, तन्हा पा रहे हैं, मायूस पा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है, एंड 8, 17, 26 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं सारे ही जोडियक साइंस यहाँ पर आ गए हैं, तो सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। अकेलापन जैसे उन्हें खासा रहा है,
वो आपको आते जाते देखते हैं। अगर आप उनके घर के आसपास रहते हैं या सेम ऑफिस में रहते हैं तो वो आपको छुप छुप के देखते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन से भी अकेलापन झेला नहीं जाता। उनका भी मन होता है कि आप उनके साथ हो एंड लाइफ का मज़ा ही कुछ और हो, क्योंकि अकेले चलते चलते जर्नी बोरिंग हो जाती है। तो ऐसी वाइब्रेशंस हैं। द मास्टर कार्ड। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस, अमेजिंग। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि पहले बेस्ट फ्रेंड्स बने हो, देन इस कनेक्शन में आए हो। सॉरो, 9, 18, 27 नंबर, 2, 11, 29 एंड 20 नंबर भी आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन वैसे तो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, डिवाइन में ट्रस्ट रखने वाले हैं और ये समझते हैं बाय हार्ट कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन में आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है और आप दोनों की ही ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस कनेक्शन से आप दोनों इतने ग्रो हुए हैं वही कनेक्शन वीक हुआ पड़ा है और वही कनेक्शन ग्रो नहीं हो पा रहा। आप में से कई लोगों की कुंडली में मंगल भी वीक हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप में डिले एंड पोस्टपोनमेंट चल रही है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और बेस्ट फ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा मानते हैं। वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपके साथ एक होना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप लोग इन दिनों सेपरेशन में भी चल रहे हैं तो आपके पर्सन का आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। वो बेजान से बैठे हैं, उदास से बैठे हैं, एलोन बैठे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जब आपके साथ वो रीयूनाइट हो पाएँ, आपके साथ मर्ज हो पाएँ, आपके साथ फिजिकल हो पाएँ एंड आपके साथ बिताए गए लम्हों को काफ़ी याद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। बाय हार्ट वो चाहते हैं कि आप दोनों की वेडिंग हो एंड आप दोनों रीयूनाइट हो, लेकिन स्टिल क्योंकि कुछ प्लानिटरी इफेक्ट आ रहा है और कुछ कार्मिक लोग आ रहे हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से आप भी देखिए कितने ज़्यादा परेशान हैं और आपके पर्सन भी देखिए कितने ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कई लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं एंड इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है एंड ओवरऑल आपकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। डिवाइन, डेस्टिनी, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर्स, इन सब चीज़ों को आपने समझा है और फील किया है, महसूस किया है। डिवाइन में आपका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा है और आप लोगों की ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ हुई है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या एक्शन ले पाएंगे या फिर ऐसे ही रोते रहेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इंटेंसिटी का कार्ड आया है। आपके पर्सन फुल स्ट्रेंथ और फुल पावर से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब तक बढ़ेंगे? नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, विद इन अ मंथ या नेक्स्ट 4 डेज, 3 to 4 डेज आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड आपका हाथ थामेंगे एंड डेफिनेटली आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे एंड इस रिश्ते में कुछ नया आपके साथ क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो आपके बिना इतने उदास हैं और आपके प्यार को इतने ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपके प्यार की खातिर अब वो ये कदम लेंगे जो वो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए आपके पर्सन का क्या मैसेज है? आपके लिए आपके पर्सन का ये मैसेज है कि वो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए गए लम्हे उन्हें बहुत याद आते हैं और साथ ही में बहुत ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम डे ड्रीमिंग क्या होती है? डे ड्रीमिंग मीन्स आपके साथ फ्यूचर में वो हग करेंगे, किस करेंगे, रोमांस करेंगे, आपके साथ इंटीमेसी करेंगे। ये सब वो सोच तो रहे हैं लेकिन उन चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, उसको कहते हैं हम डे ड्रीमिंग। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब आप मिलोगे तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करोगे, वैसे टाइम स्पेंड करोगे एंड बहुत ही रोमांटिक और पैशनेट मीटिंग आप दोनों की होगी। एंड अब चेक करते हैं मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लेजीनेस का कार्ड है ये क्या गाइडेंस है? यहाँ पर लगता है कि मुझे आप में से कुछ लोग थक कर बैठ गए हो और आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, अब हमारे बस का कुछ नहीं है। तो डिवाइन कह रही है कि थक कर मत बैठो, एफर्ट्स लगाते रहो, चाहे तो प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस के थ्रू लगाते रहो, चाहे हीलिंग के थ्रू लगाते रहो, बट एफर्ट्स लगाते रहो। अगर आप थक के बैठ जाओगे तो आपके कनेक्शन को कौन संभालेगा?
गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। सो आपको हिम्मत नहीं हारनी, थक के नहीं बैठना, एफर्ट्स लगाने हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। 9, 18, 27 भी कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट नंबर्स हो सकते हैं, और वहीं 6, 15, 24 भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज किया करें व्हाट्सएप पर, एंड जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा डेफिनेटली आपको मिलेगा, और वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ गुड डे, नाइस, बाय फॉर नाउ।